नमस्कार। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है, सुर एक वेग है जो खुद अपने में व्यक्त होता है। एक दूसरी जगह पर वो लिखते हैं, काम के बीच में जब कोई गीत सुनता हूं तो इस संसार के भाव में बंध जाता हूं। कवि गुरु के जीवन में सुरों की चाह असल में चेतना की चाह है। उनकी ये इच्छा अंतहीन है। वो अपने मन के सुर को उस सबसे श्रेष्ठ यानी भगवान के सुर से मिला देना चाहते हैं, जिसके सुरों की धारा से इस जीवन का, प्रकृति का संगीत चलता है। उसी भगवान के सहारे करना चाहते हैं वो अपनी आत्मा को प्रकाशित, रोशन। तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो जागरण की संगीनी जो, उसे अपना स्पर्श दो। सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो चाहे गोपन में आलोक सुधा। हृदय भरी गहरी तृषा, चाहे गोपन में आलोक सुधा। मेरी निशा के हिया में तेरे प्रात का प्रिय है वो। तेरे सुर सुना के जो रमणीय। सुर सुना के जो उसी के हित आकाश रंगे, अरुण राग में उषा जागे। उसी के हित पंछी गान में नई आशा आलाप जागे। उसी के हित आकाश रंगे, अरुण राग में उषा जागे। उसी के हित पंछी गान में नई आशा आलाप जागे। नीरव तेरी चरण ध्वनि सुनाए उसे आगमन गीत। नीरव तेरी चरण ध्वनि सुनाए उसे आगमन गीत। सांझ की वो कली है जो सुबह उसे तुम्ही चुनो। तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो जागरण की संगीनी जो, उसे अपना स्पर्श दो। तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी,
सुना के जो। अंग्रेजी काव्य ग्रंथ गीतांजलि, जिसके लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, उसकी प्रस्तावना जाने माने अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने की। गुरुदेव अपने जीवन में परमेश्वर का अनादि अनंत सुर भर देना चाहते हैं। उसके अभाव में जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। उनकी मन की वीणा के तार से गूंजता रहे प्रभु का संगीत। यही है गुरुदेव की इच्छा। यही वो मांगते हैं अपने ईश्वर से, अपने परम गुरु से। उसी में वे लेना चाहते हैं सुर की दीक्षा। सुरों के गुरु दो 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 सुरों की दीक्षा, हम सब सुरों के प्यासे, हम सब सुरों के प्यासे, यही हमारी भिक्षा। सुरों के गुरु सुरों की दिशा, हम सब सुरों के प्यासे, हम सब सुरों के प्यासे, यही हमारी भिक्षा। सुरों के गुरु प्यासे, हम सब सुरों के प्यासे, यही हमारी भिक्षा। सुरों के गुरु सुरों के प्यासे, यही हमारी भिक्षा। सुरों के गुरु। संथाली का सहज सरल जीवन रविंद्रनाथ को खूब आकर्षित करता था। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की हरियाली के बीच एक मन मोहने वाला मिट्टी का भवन बनाया, शामली।
दीवारें, छत सब मिट्टी के। सुरैनकर महाशय के नक्शे पर संथाली मजदूरों ने शामली बनाया था। कस्तूरबा के साथ महात्मा गांधी इस भवन के खास अतिथियों में रहे। जब भी वो बोलपुर आते, इसी भवन में रुकते। रविंद्रनाथ के अति प्रिय दीनबंधु एंड्रूज कई दिनों तक इस भवन में रहे। सुर शाश्वत है, हर जगह फैले हैं, सनातन है, स्वयं प्रकाशित है। कवि जी इन्हीं सुरों की लहरों का मधुर संगीत सुनना चाहते हैं और उसके आनंद में डूबे रहने के लिए वो प्रभु से मांगते हैं एक छोटी सी जगह। तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर, हाँ मुझे मिलेगी क्या मिलेगी एक किनारे तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर, हाँ मुझे मिलेगी क्या मिलेगी एक किनारे तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर। जो सुनूं ध्वनि कानों में जो भरूं ध्वनि प्राणों में जो सुनूं ध्वनि, उसी ध्वनि में हृदय वीणा तार बांधूंगा। बार बार तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर, हाँ मुझे मिलेगी क्या मिलेगी एक किनारे तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर। मेरी नीरव बेला तेरे उन्हीं सुरों से फिर मेरी नीरव बेला, फूलों में जो मधु भर जाएगी मेरी नीरव बेला। जब बीत जाए दिन रात अंधेरी बीत जाए दिन, रात अंधेरी होगी जब बीत जाए दिन, मेरे हृदय गगन सजे गीतों के तारे, सजे सारे तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर, हाँ मुझे मिलेगी क्या मिलेगी एक किनारे तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर, हाँ मुझे मिलेगी क्या मिलेगी एक किनारे तेरे सुरों की धारा झरे जहाँ उसी धरा पर। आमों का ये बाग आम्रकुंज। देश के कई कोनों से आम के पौधे लाकर महर्षि देवेंद्रनाथ ने सृष्टि किया ये आम्रकुंज। इसी आम्रकुंज में टैगोर का नोबेल प्राइज जीतने पर स्वागत किया गया। यही नहीं, गांधी जी, नेताजी, लेखक शरद चंद्र सहित अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों को कवि गुरु ने इसी आम्रकुंज में सम्मानित किया। गीतों के सुर और भाव जीवन भर कवि गुरु को जीवंत बनाते रहे। इसी की ऊर्जा से उन्होंने लगभग 20 वर्ष की उम्र से लेकर मृत्यु के कुछ दिन पहले तक लगातार सुरों का, गीतों का सृजन किया। सुर की ये सनातन कामना कवि गुरु के मन में अंदरूनी तारों को बराबर छेड़ती रही।
ला ला ला। मेरी वीणा बजती किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में, मेरे अंतर कंपित आज निखिल हृदय स्पंदन। मेरी वीणा बजती किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में, मेरे अंतर कंपित आज निखिल हृदय स्पंदन। मेरी वीणा बजती किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में। किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में, मेरे अंतर कंपित आज निखिल हृदय स्पंदन। मेरी वीणा बजती किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में। किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में, मेरे अंतर कंपित आज निखिल हृदय स्पंदन। मेरी वीणा बजती किस सुर में, किस नव चंचल छंद में। मेरी वीणा बजती किस सुर में। सुर संगीत की इस धारा को आज यहीं खत्म करते हैं। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे गुरुदेव के सुरीले संसार का कोई नया सुर, कोई नया गीत। तब तक आप इन गीतों को गाते रहें, गुनगुनाते रहें। नमस्कार।